ओम साई राम। सभी को मेरा साई प्रणाम। दोस्तों, आज मैं जिस जगह पे बैठी हूँ वो पटना के साई भक्तों के लिए किसी शिरडी तीर्थ या किसी अन्य तीर्थ से कम नहीं है। पटना के पहले साई मंदिर कंकड़बाग साई मंदिर में आज मैं ये पॉडकास्ट शूट कर रही हूँ और मेरे साथ जो मौजूद है वो इस साई मंदिर के महापुजारी, मुख्य पुजारी श्रीमान विवेकानंद पांडे जी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। बाबा, आप बताएंगे कि बाबा के ही पूजा में, सेवा में आप कैसे लगे और आपको क्या क्या अनुभव हुआ? तो आपका किया गया प्रश्न सराहनीय है। दरअसल हम ब्राह्मण परिवार से हैं। हमारे पिताजी का अपने घर दालान पर जो सत्संग वगैरह और उनका जो भी वार्तालाप, बचपन से हम सारा चीज को देखते चले आ रहे थे। मेरा भी मन आध्यात्म से बहुत जुड़ चुका है। उस समय हम कॉलेज में पढ़ते थे। संयोग से हमारे गांव में एक मंदिर का निर्माण हुआ था। अच्छा। तो हमको लगा कि चैत्र नवरात्रा शुरू होने जा रहा है, तो 2-3 श्रद्धालु पिताजी के साथ सत्संग में रहते थे। तो मैंने इच्छा व्यक्त किया कि ये नवरात्रा में बेकार बैठा रहना अच्छा नहीं है जी। तो वो लोग बोले, आप क्या चाहते हैं? हमको लगता है कि यहाँ जो मंदिर बना है शंकर भगवान का, वहाँ पर अगर नवाह पारायण पाठ रामायण का हो जाता तो बड़ा अच्छा। बोले हम तैयार हैं। हम लोग बड़ी साधारण ढंग से और उसको नवरात्रा में 9 दिन का नवाह पारायण पाठ किए और वो पाठ होने से चारों तरफ गूंज गया और एक बहुत बड़ा रूप ले लिया। अंतिम दिन जब वहां से नगर कीर्तन के लिए जुलूस निकला, आनंद आनंद में मन हमारा इतना आनंदित हुआ, हमको ये कहेंगे कि उस तरह का आनंद कोई कितनों रुपया खर्चा कर दे तभी नहीं हो सकता। भगवान का कृपा, भोलेनाथ का कृपा, हनुमान जी का कृपा ऐसा हुआ कि उसी समय रांची से गुरु जी का एक लेटर आया। उसमें उन्होंने साफ साफ जानकारी दिया कि यहाँ पर एक साईं बाबा का प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहा है। उस समय बिहार झारखंड का एक था, बात 1994 की है जी। तो प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है। हमारे पिताजी को बोले कि आप आ जाओ और साथ में अपना बड़ा बेटा को भी लेते आना। पिताजी के साथ कुछ समस्या थे, वो बोले कि कौन चले गए। हम वहाँ चले गए। वहाँ पर करोड़ों के लागत थी, करोड़ों के लागत से वहां पर यज्ञ हुआ और उस यज्ञ में हम भाग लिए और वहां से 5 पंडित शिरडी जहाँ बाबा का मूल मंदिर है उस स्थान पर 5 पंडित गए थे ट्रेनिंग लेने के लिए जी। और जब यहाँ बाबा का प्राण प्रतिष्ठा हो गया, रांची से 35 किलोमीटर दूरी पर साई ग्राम विकास केंद्र जहाँ पर 40 एकड़ एरिया है और उस कैंपस में साईं बाबा का एक अद्भुत मंदिर का निर्माण हुआ। और उस मंदिर में जब के बाद तो बाबा की सेवा के लिए कोई पंडित की बहाली होना चाहिए, तो 5 पंडित जो पेड़े में गए थे उसमें कोई नहीं। अच्छा। वहां पर कोई नहीं आए और गुरु जी का आदेश हो गया कि तुम इस मंदिर में सेवा करो, रांची वाले मंदिर में। हाँ। अच्छा। 1994। हाँ। तो उस समय हमको लगा, ज्ञान रंजन सांसद थे। अच्छा। राज्यसभा में सदस्य थे। हाँ। और वो साई भक्त थे और उन्हीं का वहाँ देन है, वही ये सारा चीज वहाँ बनवाए। उनको लगा कि बिहार के लोग साईं बाबा के बारे में नहीं जानते हैं और सब लोग शिरडी नहीं पहुंचे। हाँ। एक भव्य मंदिर का निर्माण हुआ। अब हमारे गुरु जी जो थे वो ज्ञान रंजन जी को बोले कि ये हमारा शिष्य का पुत्र है। हाँ। योग्य है, इस मंदिर में यही सेवा करेगा। बोले ठीक है, तो इनको क्या देना होगा? बोले नहीं बोलेंगे, आपको जो देना है आप लीजिए, ये हम नहीं बोलेंगे। वहां पर हम सेवा नियुक्त हो गए तो हमको लगा
इससे बढ़ के नौकरी क्या होगा? हम नौकरी तो का भगवान की नौकरी हो गई। जहाँ राजा धीराज का दरबार है वहाँ पर हम सेवा में हैं और यहाँ से हमको खाना पीना रहना सारा व्यवस्था है। हाँ, के साथ साथ हमको उस समय 1100 1150 रुपया कुछ ऐसे ही पैसा मिलता था। अच्छा, और बोले कि आरती में जो आएगा उसमें आधा आपका रहेगा और जो बाबा के चरण में है वो सब दान पेटी में जाए। जी, हम तो बड़ी आनंदित हम हो गए और हम रहने लगे। अब वहाँ से जितना वो जंगल है और उस जंगल में जितना बना हुआ था एकदम बाजार बसा हुआ था वो सब कवरना शुरू हो गया और एकदम वीरान जैसा लगा। खाली सखुआ का पेड़ नजर आ रहा है। हमको तो लगा कि इस जंगल में हमारा कल्चर जो है उसमें भी अंतर पड़ रहा है। आदिवासी लोगों के बीच कैसे गुजारा होगा, कैसे रहेंगे, बड़ा मन में मतलब ये। लेकिन हमारे गुरु जी हाँ, बोले कि देखो विवेकानंद, हम ऊपर के मंदिर के पास मैं जा रहा हूँ, तुम इस मंदिर को छोड़कर 1 साल तक कहीं नहीं जाओगे। ओ, चले जाओगे तो होगा तो कुछ नहीं, पागल हो गए। अच्छा, ऐसा वो बोले। ये लाइन उनका जो था वो हमको अंदर में एकदम बैठ गया था और वहाँ मन नहीं लगने लगा। तो लगा कि भाई हम यहाँ से चले जाएंगे तब पागले हो जाएंगे तो फिर हमको जाने से क्या फायदा होगा। अब जैसे ही हो बाबा है ना, बाबा के की साथ सेवा में जुड़ना। आपको खुद ही चुन लिए। बाबा के सेवा में हम जुड़ गए। बीच बीच में कभी कभार छुट्टी के लिए भी हमको जरूरत पड़ा तो गए आए और वहाँ 5 साल सेवा में रहे। अच्छा, तो हमको अंदर से का ये भाव हुआ कि अध्यात्म से जुड़े हैं हाँ, और हम दिन रात भगवान के प्रति हमारा मन जो है उसका चिंतन करता रहता है। हाँ, आज उसी का प्रतिफल है कि साक्षात साई हमको मिले। नहीं तो साई बाबा को हम जानते नहीं। हाँ, हाँ, अब जब 1 साल बीत गया तो हमारे मन में एक बेचैनी व्याकुलता बना हुआ रहा कि हम जिस मालिक के सेवा में है उस मालिक की पूजा करने का विधि विधान क्या है? शिरडी में कैसे होता है। हाँ, हम शिरडी तो गए नहीं। हाँ, संजोग यहाँ ज्ञान जी आए मंदिर एक बार जी, तो उनसे हम बोले कि हम शिरडी जाना चाहते हैं। जी। हमको बोले आप शिरडी नहीं गए? जी नहीं, हम तो नहीं गए हैं। वहाँ का क्या पूजा पद्धति है हम समझना चाहते हैं। बोले आप शिरडी नहीं गए हैं? अरे ये टीम जा रहा है उसमें आप चले जाइए। अच्छा आप जाइएगा कि वो जाएंगे एक पंडित और। हम कहा कि आप जिनको आदेश देंगे वही जाएंगे। बोले आदेश हम देने वाला थोड़, ये तो मालिक का आदेश। एक सिक्का उछाला गया। अच्छा, तो उस सिक्का में हमारा ही नाम आया तो हम माने धन्य धन्य हो गए और बाबा लगा खुद आपको चुन लिए। बाबा सुन लिए। अब बताते हैं आगे कि हमको 2-3 महीना बीत गया और हम शिरडी नहीं गए। एक दुमका के भक्त थे जो मंदिर आते थे हैं, वो प्रमोद जायसवाल करके उनका नाम था। अच्छा, आज तक याद है। जी, अच्छा, तो वो एक दिन पहुंचे रामनवमी उत्सव के पहले। जी, जी, जी। और बोले कि बाबा आप शिरडी नहीं गए हैं, ये गाड़ी शिरडी जा रही है, आप इस गाड़ी में जिस सीट पर बैठना चाहते हैं बैठ। जय हो साईं। हम बोले बाबा का आदेश होगा तब तो हम जाएंगे। हमारे साथ जो एक और सहयोगी पंडित हैं वो अभी छुट्टी में है, हम अकेले हैं तो यहाँ से बात करेगा। हम बोले कि आप जाइए। अच्छा, मेरे तरफ से आप दास गनु बन करके जाइए और बाबा के पास हमारे लिए प्रार्थना कर दीजिए कि हमको आया हुआ है लॉटरी में हम ही का आया हुआ है नाम और अभी तक हम पहुंच नहीं पाए। एक बार बाबा से प्रार्थना करो। बोले हमारी जितनी नती बुद्धि होगी उसके अनुसार जरूर करें। और वो जाके भक्त वहां किया। अब उसी क्रम में ये जो रामनवमी उत्सव जो हुआ वो जैसे ही खत्म तो वहाँ के जो अध्यक्ष थे आदिवासी थे, बाद में वो मंत्री भी बने थे, देव कुमार धाम नाम था। अच्छा, ऐसे ही लेटे हुए थे मंदिर में और उस समय मंत्री नहीं बने थे।
लेकिन नेता थे और मंदिर का देखभाल करने वाले थे। तो यूं हमको बोले आज तो हमको एक बारात में जाना है, बारात में जाना है, पैसा नहीं है। अच्छा। तो हम बोले हमारे पास 250 रुपया है, अगर जरूरत हो तो आप ले सकते हैं। हाँ। बोले 250 तो बहुत पैसा हो गया। अच्छा। तो आपको शिरडी जाना है? हम कहा हमरा तो निकला हुआ है, कब से कब बुलावा है, कल चल जाइए। वो तुरंत हम अपना सब सेटिंग में लगे, हमारे पंडित की छुट्टी गए तो वो आ गए और वो हमारे लिए कुछ बना भी दिए और हम वहाँ से अपना सुबह हमें निकले और चले गए वर्धमान कंपाउंड में। हाँ। एक ज्ञान जी का मकान था, साई भवन, हाँ। तो हाँ हेड ऑफिस था, वहीं गए। वहाँ राजू बाबू थे, वो बोले कि तो आप जा रहे हैं जी, टिकट किसी और का था लेकिन हम न जाने का बाबा का बुलावा आ गया आ गया। और हम इच्छा व्यक्त किए थे 15 दिन पहले। हाँ। जो रामनवमी उत्सव की तैयारी हो रहा था हाँ। उस समय राजू जी के एक साला थे बबलू जी नाम, हाँ। हम उनको बोले कि शिरडी के यात्रा में आप मेरे साथ होते तो बड़ी अच्छा लगता। संजोग से बबलू जी भी साथ, हम वहाँ गए इन लोग के साथ, शिरडी पहुंच गए। लेकिन हमारी एक बेचैनी बनी हुई थी कि बाबा का पूजा पद्धति को कैसे देखेंगे। तो एक पटनायक साहब थे जमशेदपुर से, वो भी नागपुर में मिल गए और हम लोग सब साथ हो गए। तो उन गए और वहाँ के प्रशासकीय अधिकारी से शिरडी में मिले और वहाँ मिल करके ये जानकारी दिए कि भाई ये साई मंदिर बिहार में जो बना है उसके ये पुजारी हैं और पूजा पद्धति समझना चाहते हैं। तो वहाँ पे एक आदेश लेटर बना कर तो हमको दिए और प्रमोद मेढ़ी जी के साथ बात करने के लिए प्रमोद मेढ़ी जी भेंट हुए और वो एक और को रिपोर्ट कर दिए। वो हमको जो बाबा का जहाँ पर बाबा विराजमान है उसके बगल में जो रूम है उस रूम में हम 45 मिनट बैठे और बाबा को सामने देख रहे हैं। एक बार ऐसा अंदर से का वेग होता था कि लगे कि दौड़ के चले जाएं बाबा के पास माथा पटक, लेकिन लगा कि हम साइज है, किसी से कहने में भी अच्छा नहीं लगा। हम अपने मन को मार करके रखे और वहाँ पर बैठ करके पूजा पद्धति के बारे में खूब बढ़िया से समझे। वहाँ से जब चलने लगे तो प्रमोद मेढ़ी बोले इनको आप पहचाने कौन है? हम इनको तो पूछ लीजिए, ये दादा कोटे पाटिल जो थे उन्हीं के पौत्र हैं। तो वो पूजा पद्धति के बारे में हमको बताए, हम बड़े संतुष्ट हुए और वहाँ से लौट के आने के बाद अपने यहाँ ठीक उसी तरह से जैसे वहाँ चलता आ रहा है वैसे ही हमको जहाँ तक जितना बन पा सकता था बाबा के सेवा में 5 साल लगातार वहाँ पर रहे। और उसके बाद ये 5 साल में ही हमको जो अनुभव और अनुभूतियां वहाँ पर हुआ जिसको शब्द से बहुत बखान नहीं किया जा सकता, लेकिन ये इतना जरूर कहेंगे कि जब जैसा मन में भाव आया लगता है मालिक उसको एकदम सुन लेते हैं, सुनते हैं। हाँ वो सुनते हैं, जितना भी हम लोग बोलते हैं ना सब बाबा का तो कहते हैं कि बाबा का कान आपके घर में बाबा का जो छतरी जो स्वतः हिल रहा है इसमें हमको कोई आश्चर्य नहीं लगता। इसीलिए कि जो साईं बाबा का प्राण प्रतिष्ठा वहाँ हुआ था रांची में तो एक फोटो था जो बाबा का, ऐसा वो फोटो था जो करुणा का मुद्रा था। तो वहाँ पर फोटो मंदिर में नहीं रख करके हम अपने रूम में रख दिए। और मंदिर से पूजा करने के बाद हम अपने रूम में आते थे और बाबा का जैसे ही बाबा सामने नजर आए बड़ी भाव से प्रणाम करते थे, जो अगरबत्ती जला दिया करते थे। संयोग देखिए कि उस प्रतिमा से विभूति गिरा बहुत सारा, हमको समझ में नहीं आया, लेकिन वो विभूति भी एकदम अलग अलग था। उस समय हम भी अनजान थे, बाद में अनुभव हुआ कि वो क्या था। उस बाबा के फोटो में जो हमारा नेह लगा हुआ था तो उसमें भी बाबा विराजमान थे, उसका अनुभव करा रहे। आपको बताते हैं
कि होली के पूर्व संध्या पर हम लोग गांव घर से आए हैं ना, हाँ जी। देहात से आए हैं, तो पूर्व संध्या पर चना झंगरी रहता है, हाँ उसका भवरा वगैरह बनता हाँ है। बनता है। अब हमको मन में लगने लगा कि हम बाबा के साथ होली में रहेंगे तो बाबा को भवरा भी बना के खिलाएंगे, अच्छा। भोग लगाएंगे। तो वहाँ पर के लोग कौन चर्चा किए, थोड़ा बेड़ो बाजार है और वहाँ तो गाड़ी से गाड़ी सब आता है, इस सब की कमी नहीं है, मिल जाएगा। हाँ। लेकिन सही समय पर कोई लाकर नहीं दिया। हाँ। जब ज्ञान रंजन जी की एक बड़ी बहन है प्रतिभा जी, Yes. प्रोफेसर थे, वो प्रोफेसर प्रतिभा सिन्हा जब यहाँ आए मंदिर, हाँ। तो देखे कि 7 गो बड़ा बड़ा पपीता और मिठाई और कुछ फल और इतना चना का झंगरी, चना का झंगरी देख के दंग रह गए। ये आप तो आश्चर्य से पूछे, बोले क्या बात है। हाँ। हम कहा देते नहीं, इस चीज के लिए हम एक सप्ताह से खड़ा हो जाता है सुन के। एक सप्ताह से लोगों को चर्चा करते आ रहे थे, लेकिन कोई लेकर के नहीं आया। और आप लेकर के आए और देखिए इसी का भोग लगाने के लिए हम चाहते, बोले लगा दीजिए। और वो पत्रिका जो वहाँ है वो क्या वो कहते हैं, जो नहीं, वहाँ जो है तो एक डायरी था। अच्छा जी। जिसमें दर्शनार्थी लोग अपना साइन करते थे, अपना कुछ अनुभव लिखते थे। तो उसको उन्होंने इसकी चर्चा करते हुए लिखा, ये गूंगे का गुड़ है बाबा, मैं क्या जाना। पंडित जी ने जिस तरह से कहा, सुन करके हमको कोई शब्द नहीं है, गूंगे का गुड़ है ऐसे करके। और वो प्रतिभा जी, तो हम उस चना के वो बोले कि सरस्वती साहब का भी भोग लगा दीजिएगा, गुरु जी का, उनका फोटो यहाँ लगा हुआ है, आप जानते होंगे सरस्वती जी। सरस्वती जी वहाँ 5 दिन रहे, नाम सुने हैं। वहाँ जो स्थापना हुआ था उसमें 56 ब्राह्मण थे, जिसमें 22 वो खाली वैदिक थे। तो एक साथ मंत्र बोलते थे, दूर से सुनने में लगता था एक बोल रहा है। बड़े बड़े विद्वानों का वहाँ जुटान हुआ था उस यज्ञ में। तो उसके बाद जो है हम वहाँ का एक अनुभूति की बात करें, चना का झंगरी एक अनुभूति। अब देखिए कि हम लोगों को जो मकर संक्रांति में चूड़ा दही तिलकुट का भोजन होता है ना, तो हमको लगा कि भाई इस क्षेत्र में तिलकुट नहीं मिलता है, जंगल है ना। आप देखिए कि मकर संक्रांति के एक दिन पहले निगोत्तर साहब थे, अच्छा, जो एक डायरेक्टर थे कंपनी में, वो अपने साथियों के साथ आए, परिवार के साथ आए और देखते हैं बहुत सारा तिलकुट लेके आए। हम तिलकुट बाबा को भोग लगा के एक तिलकुट निकाल के रख दिए और बाकी उनको लौटा दिए, बोले एक हमको दीजिए बाकी रख। तो जो मन में भाव उपजा उसके अनुसार बाबा उसका अनुभूति कराते चले गए और 5 साल के अंदर हमको योग का शिक्षक मिल गए और उसमें हम योग ध्यान प्राणायाम सारा चीज हमको वहीं से प्राप्त हुआ। हम कहते हैं कि ज्ञान रंजन जो सांसद थे, जो संस्थापक थे, उनके बड़े भाई का ऑपरेशन होना था, विश्वरंजन बाबू नाम था, उनका ऑपरेशन होना था। और वो मंदिर आए और आकर के हमको बोले कि पंडित जी आप बाबा के सेवा में रहते हैं, तो हमारे भैया का ऑपरेशन होना है, तो उनके स्वास्थ्य अच्छा से ऑपरेशन हो जाए, स्वस्थ हो जाए, इसके लिए आप यहाँ कुछ अनुष्ठान करिए। तो हम बाबा का गायत्री, तो गायत्री मंत्र का अनुष्ठान शुरू किए। अच्छा। और करीब 1 सप्ताह हम अनुष्ठान में बैठे रहे, तो एक दिन माला छूटकर गिर गया। तो हम बहुत दुखी हुए, चिंतित हुए और उसी रात हम स्वप्न देखे 4 बजे भोर में स्वप्न देखे, तो ऐसा स्वप्न देखे कि एक ऑपरेशन थिएटर में कोई है, ऑपरेशन हुआ और वो आदमी लुढ़क गया, अब नहीं बचा। हम अरे आंख में आंसू भर गया, नींद टूट गई। 4 बजे भोर में उठना रहता था, उठ गए और उसके बाद हम शिवा का पूजा करने के बाद, ठंडा का समय था, आग लहराए हुए था, लोग लोग रहते थे, तो वहां पर हम बैठे, बोले कि लगता है कि जो अनुष्ठान हमारा है ना, वो अनुष्ठान भंग हो गया है।
लोग उस पर बहुत केयर नहीं किया, क्योंकि आदिवासी था वो था। और उसी दिन वहाँ सिक्योरिटी का जो कमांडर था उसके आए, वही हमको बताए, उनको प्रसाद दिए और बताए कि इस तरह की बात है। तो बोले कि तो उनका तो देहांत हो रहा है, उनका डेड बॉडी आ रहा है। तो मतलब जैसे ऑपरेशन हुआ वो सारा सीन हमको देखने को मिला उस स्थान में। हम दूसरे दिन वर्धमान कंपाउंड गए और वहाँ जाने के बाद ज्ञान रंजन जी के यहाँ बहुत भीड़ थी उस समय, कुछ चल रहा था इलेक्शन का। तो हमको बुला लिए, बैठाए और बोले, तो हम अपनी बात बताए, कहते ऐसे हमारे साथ हुआ। बोले हाँ, इसमें क्या आश्चर्य की बात जी, आपको तो हम उसी दिन बोल दिए थे। उस दिन ज्ञान रंजन बाबा के सामने साष्टांग प्रणाम में करीब 30-35 मिनट तक साष्टांग में रहे, और जब उठे तो बोले पंडित जी इलाका जागो। तो उसी दिन जब हम बर्धमान को पहुंच गए तब बोले कि आपको हम बोले थे ना कि इलाका जाग गया। अब इलाका जाग गया का अर्थ हम तो उस दिन नहीं समझ पा रहे थे। हमको लगा कि बाबा का अनुभूति हुआ, इस इलाका में बाबा आ गए तो इलाका का बहुत इस तरह। तो मेरा कहने का भाव है कि साई प्रभु से नेह लगा करके चलने पर, साई से प्रेम रखने पर, साई के साथ जुड़ने पर आपको सारा रास्ता भी हो सकता है। बाबा कुछ भी कर सकते हैं, चमत्कार पे चमत्कार हो जाता है। जो मांगा तो वो नहीं है दूर, इसका मोहर लगा हुआ है और हम पूरा इसका अपने जीवन में अनुभव किए हैं और इसकी अनुभूतियां भी मिली। जो मांगा वो नहीं है। 11 वचन जो है ना, उसमें ये एक वचन जो मांगा हुआ नहीं है। इस तरह से अद्भुत है। अब देखिए ज्ञान जी का वहाँ देहांत हो गया। अच्छा। तो हमको लगा कि अब तो भाई जो संस्थापक थे अब वो नहीं रहे, और अब यहाँ आदिवासी का वर्चस्व हो रहा है, उसमें वो लोग नहीं चाहता है कि बिहार के लोग यहाँ रहे। तो ऐसी स्थिति में यहाँ हमको रहना दिक्कत हो जाएगा। तो हम बाबा के पास चरण में बैठ के प्रार्थना की, क्यों गुरु बाबा सुनते हैं कि आपका पटना में भी मंदिर बनना है, पता नहीं कहाँ बनेगा, कब बनेगा, हमको तो कोई लिंक है नहीं, कृपा कीजिए ना पटने में हमको जगह मिल जाए। ऐसे करके प्रार्थना किए। वहाँ पर स्वीकार अस्वीकार करके जो लिख करके मांगा जाता है पर्ची, वो पर्ची को भी हमको हिम्मत नहीं हुआ कि अगर अस्वीकार निकल जाएगा कि नहीं जाना है तो कैसे जाएंगे। इसीलिए हम पर्ची नहीं निकाल के प्रार्थना कर लिए और संयोग देखते कि आज ये स्थान भी हमको वही का आशीर्वाद है और आज 25 साल यहाँ भी हो रहा है। बहुत धन्यवाद बाबा आपका। ओम साई राम। जय।